एवरीवन वेलकम टू अनफिल्टर्ड आईटी रुड़की। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईटी रुड़की का एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड हाउ वी शुड क्रैक दिस इंटरव्यू। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सो वी हैव डन मल्टीपल इंटरव्यूज विद पीएचडी स्टूडेंट जहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था ड्यूरिंग देयर पीएचडी इंटरव्यूज एंड कैसा उनका डिपार्टमेंट है। सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज वॉच दैट, बट ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन्हीं सब एक्सपीरियंस एंड मेरे कलेक्टिव एक्सपीरियंस है उसी की बेसिस पे रहेगी। सो कीप वॉचिंग इट। अब जब हम बात करते हैं आईआईटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो इसमें हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हमें या तो बैचलर्स डिग्री चाहिए, दैट शुड बी ऑफ 4 years, और वी नीड अ मास्टर्स डिग्री। सो वंस वी हैव दैट वी आल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ फेलोशिप। या तो हमारे पास गेट होना चाहिए, या हमारे पास सीएसआईआर और यूजीसी नेट जेआरएफ की फेलोशिप होनी चाहिए, या फिर देयर आर अदर स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोग्राम that are available on the internet that you can check। जब हम फेलोशिप की बात करते हैं तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी रहती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने आपकी बैचलर्स या मास्टर्स किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से करा, फॉर एग्जांपल आईआईटीज हो गया, सीएफटीआईज हो गया, एनआईटीज हो गया, एंड आपकी सीजीपीए 8 एंड अबव है, सो यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ गेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट फेलोशिप, क्योंकि आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं फॉर द आईआईटीज अगर आपके पास 8 सीजीपीए एंड अबव है। एंड सो इफ यू हैव 8.5 सीजीपीए एंड अबव तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए तो एलिजिबल है ही, बट इसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट आईटी रुड़की में ये मिलेगा दैट यू डू नॉट हैव टू डू एनी कोर्स वर्क डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेसर। अगर आपके प्रोफेसर ने बोलते कि आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा तब आप कुछ नहीं कर सकते। बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस जो हमको हर जगह चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आपको आपकी डिग्री सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होगी, आपको आपके 10th-12th के सर्टिफिकेट्स की कॉपी चाहिए होंगी, एंड आल्सो यू नीड सेमेस्टरली सर्टिफिकेट्स ऑफ योर बैचलर एज वेल एज मास्टर्स डिग्री। बात करते हैं फेलोशिप अमाउंट की कि आपको कितना फेलोशिप मिलेगा। सो चाहे आप गेट के थ्रू आए हो, चाहे आप सीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट या फिर किसी भी अदर फेलोशिप के थ्रू आ रहे हो, सो आपको फॉर द फर्स्ट 2 years यू आर गोइंग टू गेट 37,000 per month, and the moment you are going to give the presentation from JRF to SRF, that fellowship will be increased to 42,000, यानी आपको 5,000 का इंक्रीमेंट आफ्टर सेकंड ईयर मिलेगा, यानी थर्ड ईयर से लेकर के आपके 5th ईयर तक आपको 42,000 मिलेगी। इसमें हमको कुछ चीजें और भी चाहिए होती है। सो फॉर एग्जांपल वी नीड एसओपी और द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, यानी आपके मास्टर्स के टाइम पे आपने जो भी थीसिस के बारे में करा है या तो उसकी आपको एक कॉपी चाहिए होती है, एंड आल्सो यू नीड सम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो नॉट ऑल द डिपार्टमेंट आस्क फॉर इट, सम डिपार्टमेंट हैज कट इट डाउन, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आई थी कि सर अब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एसओपी नहीं मांग रहा है, सो इज दिस हैपनिंग दिस ईयर और दिस इज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो काफी लोगों को कंफ्यूजन है, तो डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट दे माइट कट शॉर्ट लाइक सम ऑफ द क्राइटेरिया एंड दे माइट ऐड सम ऑफ द क्राइटेरिया। So make sure you check the IIT Roorkee website. So this video is just for your info. You also need one of thing that is called letter of recommendation. So आपको किसी 2 प्रोफेसर्स के थ्रू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट अगेन, कि कई डिपार्टमेंट आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगेंगे एंड कई डिपार्टमेंट नहीं मांगेंगे। इफ यू हैव फुलफिल्ड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट आई हैव जस्ट लिस्टेड एंड नाउ यू आर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, तो अब आप इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है दैट वी नीड टू कवर। सो अगर आपने सारे प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लिए हैं, सो यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू और अ कॉल। तो इस कॉल में क्या होता है, या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इट माइट वेरी, बट मोस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू लेकर के आपको पीएचडी सीट ऑफर कर देते हैं। बट सम डिपार्टमेंट व्हाट दे डू इज दे टेक अ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट टेस्ट कट ऑफ दे आर गोइंग टू फर्दर शॉर्टलिस्ट एंड देन दे आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू। सो देयर माइट बी अ टेस्ट बिफोर एन इंटरव्यू। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड आप क्यों आए हो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड थिंग दे आर गोइंग टू स्टार्ट इज कि आपने थीसिस में क्या करा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स में आपने बैचलर्स थीसिस करी होंगी, अगर आप मास्टर्स में हो आपने मास्टर्स थीसिस करी होगी, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कम फ्रॉम कि व्हाट हैव यू डन ऑन योर थीसिस। या तो ये आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बता सकते हो कि हाय माय नेम इज दिव्यांशु दर्शना, आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड आई हैव कम फॉर पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज आई हैव डन माय thesis on this particular topic, and based on that they are going to start questioning about your master thesis. So make sure आपको master thesis के बारे में पता हो and आपने क्या क्या करा है, क्यों करा है, that you must cover. So for example अगर आपके पास master thesis नहीं है or you have done some sort of internship or some sort of like research experience at any point of time, so you can always mention that in your introduction.
और जिन लोगों की मास्टर थीसिस बिल्कुल नहीं है तो वो घबराए नहीं। तो अगर जिन लोगों की मास्टर थीसिस नहीं होती है तो उन लोगों से ये पूछा जाता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं, कि जहां से वो क्वेश्चन पूछ सके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बायोटेक्नोलॉजी का हूँ एंड आई विल बी कंफर्टेबल विद बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, राइट। सो आई विल टेल माई सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू आस्क मी फ्रॉम दैट सब्जेक्ट्स ओनली। सो जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन ऑलवेज tell those subject and based on that they are going to ask question from them. Also what happens is कि कभी कभार प्रोफेसर जो हैं वो प्रोजेक्ट लिस्ट निकालते हैं, राइट। एंड डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेसर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी उन्होंने रिसर्च के लिए टॉपिक निकाला होगा, आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, सो दे माइट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली। सो मेक श्योर अगर आपने किसी ऐसे टॉपिक के बारे में अपने इंटरेस्ट दिखाया है, यू मस्ट नो सम बेसिक्स अबाउट इट, so that professor also know कि ठीक है तुम्हें थोड़ी prerequisite knowledge है and you will be able to work on that. Also master thesis तो important है ही, लेकिन what happens is कि कभी कभार आपको इंटरव्यू के टाइम पे आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा जाएगा। तो make sure you have some sort of research proposal or some topic that you want to work on. आपके पास प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल अगर ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसपे आप काम करना चाहते हो, जिसपे आपको थोड़ा सा भी रिसर्च गैप दिखा है, that you can always state that in. You know what happens sometimes they are going to directly ask कि आप IIT रुड़की में आकर के इस डिपार्टमेंट में आकर के क्या करेंगे, that we are not going to provide you with any topic, तो आप खुद से क्या करना चाहोगे। So at that point of time you should have some topic that you want to work with. ऐसा नहीं कि आपको कोई थाली में परोस के लाएगा कि आपको इस टॉपिक पर काम करना है, बिकॉज कि IIT रुड़की में सब स्ट्रक्चर्ड PhD नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो there is an unstructured PhD. So अगर आप लोग confused about structured and unstructured PhD, so you can watch this video. लेकिन structured PhD में usually यही होता है कि आपको पहले से ही आपके प्रोफेसर पूरे एक टाइमलाइन बना के दे देंगे कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है। सो दैट इज स्ट्रक्चर्ड PhD। एंड अनस्ट्रक्चर्ड PhD में क्या है कि दैट यू हैव टू कम अप विद योर ओन रिसर्च आइडियाज, योर ओन हाइपोथेसिस एंड योर ओन एक्सपेरिमेंट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू ब्रिंग रिजल्ट्स। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, राइट, सो आप अपने इंटरव्यू को इस हिसाब से आर्टिकुलेट करें ताकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम जो पैनल आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे वो आपके इंटरव्यू की जो आपने लाइन एंड करी वो उसी से स्टार्ट हो, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट एनीवन कैन डू। सो फॉर एग्जांपल, हाय, आई एम दिवांशु दर्शना, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन अल्जाइमर डिजीज। So the next question will come ki what is Alzheimer disease and what you have done, right? So you have to articulate your interview in such a way that the next question should always come from the line that you are ending with. तो कभी कभार क्या होता है कि हम काफी घबरा जाते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, राइट, बट मेक श्योर योर इंट्रोडक्शन इज वेरी प्रॉपर सो दैट इट गिव्स अ राइट डायरेक्शन टू योर इंटरव्यू। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू बी कॉन्फिडेंट। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाओगे सो बी कॉन्फिडेंट। सो समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि एकदम से 17-18 लोगों का पैनल आ जाता है एंड वी गेट वेरी मच नर्वस। सो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं एंटर करा था, सो कोविड के बाद सबसे पहला ये स्टूडेंट मैं था जिसने बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरव्यू दिया था एंड मेरे सामने 17-18 फैकल्टीज का पैनल बैठा था एंड आई वॉज सो नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था, दैट टू फिजिकल। क्यों? जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे दैट वर ऑनलाइन बेस्ड, बट IIT रुड़की में जो ऐसा इंटरव्यू हुआ था जो मतलब फिजिकली मेरे को देना पड़ा था, तो एक नर्वसनेस बहुत आती है और इस केस में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजें भूलने लगते हैं। तो लाइक 17-18 तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कभी कभार लोगों के साथ ऐसा होता है कि 3-4 लोगों में ही लोग डर जाते हैं। सो अगर 3-4 फैकल्टी मेंबर अगर बैठे हैं सो पीपल गेट नर्वस, राइट, एंड दैट इज ओके, बट मेक श्योर यू कंटेन दैट नर्वसनेस क्योंकि वो हेल्प भी करती है आपको अच्छे आंसर, बेटर आंसर प्रोड्यूस करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा एक किस्सा बताता हूँ। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक है, सो जो लोग नहीं भी जानते हैं दे कैन ऑल्सो लिसन। तो मुझे एक ये कंडीशन दी गई थी कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्सपेरिमेंट में XYZ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि आप क्या कर सकते हैं, राइट। सो योर लैब हैज लाइक इनफिनाइट अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो आप क्या करोगे? सो यहाँ पे जो काफी लोगों का रिएक्शन जो है या आंसर जो है वो ऐसा आता है कि मैं ये पर्टिकुलर केमिकल मंगवाऊंगा, मैं ये पर्टिकुलर मेथड यूज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। माय आंसर वाज कि आई विल हायर समवन बेटर देन मी जो कि इस चीज पे काम कर सके एंड होल पैनल was so happy and they laughed at it and they actually appreciated the answer. And this question was asked to like 5 more people and they have like did blundered on that. But this is how you
लाइक कन्वर्ट योर नर्वसनेस इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव। क्यों वहां पे ऐसा हो गया कि पूरे पैनल का माहौल भी अच्छा हो गया, एंड इट ऑल्सो गिव माई पर्सनैलिटी अ गुड लुक कि ठीक है, दैट आई कैन थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, आई एम नॉट लिमिटेड इन द बॉक्स। सो इफ यू आर स्विचिंग फील्ड, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिविल इंजीनियर से उठ करके अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग या फिर ऐसे डिफरेंट निशेस पे जा रहे हो, सो मेक श्योर कि यू डू दैट माइंडफुली। क्योंकि मैंने काफी लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करा है जिन्होंने बिल्कुल अपनी नीश चेंज करी है। सो फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर लाइक सिविल इंजीनियर एंड नाउ दे आर परसुइंग केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो दिस इज अ फार एड जंप, क्योंकि लाइक सिविल इंजीनियर से डायरेक्टली उठ करके केमिकल इंजीनियरिंग में आना, इट्स लाइक यू हैव टू लर्न अ प्रॉपर केमिस्ट्री फ्रॉम लाइक वेरी बेसिक्स, राइट? सो सम पीपल डू दैट। सो अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, सो मेक श्योर यू डू सम ऑफ योर ओन रिसर्च कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जंप कर भी रहे हो फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, सो इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स में कुछ कर रहे हो एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग इन मैकेनिकल इंजीनियर, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। सो जो भी अगर आप जंप लेना चाह रहे हो, दैट शुड बी माइंडफुल एंड दैट शुड बी ऑफ योर निश, कि मतलब आप अपना नया एरिया भी एक्सप्लोर कर सको एंड यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ ऑल्सो, राइट? सो आपको प्रोफेसर भी उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि विच एक्चुअली हैंडल बोथ ऑफ योर दीज थिंग्स। सो choosing a professor, choosing a topic of niche is much more important. So make sure you do your own research, क्योंकि interdisciplinary approach से ये होता है कि you get many more exploratory things that you can do, but अगर आपके पास वो बैक करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, so it is going to be a hectic thing for you. So if you are selected for PhD interview, so first of all congratulations, and make sure you remember these points as these are going to help you in your interview. Make sure to subscribe.